हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम क्लास 6 की एनसीईआरटी कर रहे हैं और उसमें मैंने चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया था, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, जिसका हमने कुछ हिस्सा जो है वो पार्ट 1 का वीडियो मैंने बनाया था और उसको अपलोड कर दिया है। उम्मीद है आपने ज़रूर देखा होगा। हमने लास्ट टाइम जो था यहाँ तक पढ़ लिया था जिसमें कहा गया था क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स किस तरीके से बन रहे थे और हम किस तरीके से जो है वो उसी स्टीरियोटाइप्स को जो है वो मान लेते हैं अपने ऊपर और उनको हम सही कंसिडर कर लेते हैं। ये इमेजेस थी जो रह गई थी, इनके बारे में डिस्कशन नहीं हो पाया था। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर एक आपको ये डिसेबल्ड पर्सन नज़र आ रहे हैं। ये व्हील चेयर पर है, ये क्रचेस के साथ हैं, ये व्हील चेयर पर जो है वो पेंटिंग बना रही हैं। तो इन लोगों को देखकर जो है तो इस तरीके से कि आई लिस्प ऑल दिस एंड मोर समटाइम्स आई फील सो सैड एंड सोर फोक्स मेक फन इट्स नथिंग न्यू इफ़ यू आर आई व्हाट वुड यू डू। तो ये बता रहे हैं कि ये मेरे दोस्त जो है वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरा जो है वो मुझे टीज़ करते हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर मैं ये कहूँ कि वो मेरे जैसे होते तो आप मेरे जैसे होते, अगर आप मेरी जगह पर ये क्रचेस का इस्तेमाल कर रहे होते तो फिर कैसा होता। यहाँ पर इस व्हील चेयर पर बैठे हुए इस बच्चे को देख रहे हैं तो ये कह रहे हैं काफ़ी डिफरेंट नज़र आ रहा है। आई एम अ पर्सन आई फील शाय फियर फ्रॉम स्टेयरिंग आइज आई वांट टू हाइड। यानी कि लोगों से देख रहे हैं, इसे थोड़ी सी शर्म महसूस हो रही है कि लोगों से घूर घूर कर देख रहे हैं ये कैसे आया व्हील चेयर पर। ठीक है, यहाँ पर जो है वो व्हील चेयर पर बच्ची बैठी हुई पेंटिंग बना रही है तो कह रहे हैं इसका माइंड जो है वो ओके है, क्या ये पेंटिंग बना सकती है। जस्ट बिकॉज माई लेग्स आर वॉबली पीपल थिंक माई माइंड इज़ वॉबली टू। लोगों को लगता है कि यार ये तो मतलब जो है वो पैरों से चल नहीं सकती, व्हीलचेयर का इस्तेमाल कर रही है, तो क्या ये पेंटिंग बना सकती है। ये इस तरीके की थॉट्स लोगों के अंदर आते हैं। तो हम इस तरीके से भी जो है वो एक तरीके से स्टीरियोटाइप माइंड सेट अपना सेट कर लेते हैं। तो जो चिल्ड्रंस यू सी इन द इलस्ट्रेशंस हेयर वर सीन एज डिसेबल्ड, उनको डिसेबल दिखाया गया है। दिस टर्म हैज़ बीन चेंज एंड नाउ द चाइल्ड टर्म यूज इज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। यानी कि हम अब जो है वो, हालांकि ये बच्चे हम जो डिसेबल कहते हैं ना, कि एक तरीके से हिंदी में जो इनके लिए वर्ड यूज़ होता है एक तरीके से कि अपंग हैं, लेकिन ये वर्ड जो अपंग का है या ये विकलांग है ना, ये थोड़ा सा वर्ड जो है वो एक तरीके से थोड़ा सा ह्यूमिलिएटिंग वर्ड है। तो इस वजह से इस वर्ड को इस्तेमाल ही नहीं किया जाता और उसकी जगह पे अब वर्ड इस्तेमाल होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। यानी कि कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ के जो बच्चे होते हैं, एक तरीके से वहाँ पे वर्ड यूज़ करा गया है, उसको इंग्लिश में कहा गया है कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो इससे जो होता है वो उनके अंदर एक ह्यूमैनिटी की एक फीलिंग निकल कर आती है कि हाँ भाई हाँ, ये भी जो है वो इंसानियत है और इनके साथ भी मतलब ह्यूमन की तरह से ही ट्रीट करना चाहिए और ये कुछ डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं हम लोगों के हिसाब से, लेकिन जो है इनके साथ भी इनके पास भी वही राइट और अधिकार होने चाहिए जो बाकी लोगों के पास हैं। ठीक है, कॉमन स्टीरियोटाइप्स अबाउट देम आर गिवन इन लार्ज लेटर्स। जो कॉमन स्टीरियोटाइप्स हैं, जो एक तरीके से जो हमारी एक सोच बन जाती है, जैसे कि पीपल्स ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल से ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, कई तरीके के लोग कहते हैं, बातें करते हैं। सो ये सो डिफरेंट है, काफ़ी अलग दिख रहा है। यहाँ पर एक कहा गई है बात कि इधर माइंड हो गया, क्या ये मानसिक रूप से सही है कि सही है कि नहीं है। तो ये कॉमन स्टीरियोटाइप्स हैं जो हमें लार्ज लेटर्स में देखने को मिले थे। देयर ओन फीलिंग एंड थॉट्स टू आर गिवन। यानी इनके खुद के अपने कुछ थॉट्स हो सकते हैं, इनकी अपनी खुद की फीलिंग्स भी हो सकती हैं जो इन्होंने बताई। यहाँ पर ये फीलिंग्स बताई गई हैं इस तरीके से, कह रहे हैं कि अगर मेरे पास मेरे पैर सही नहीं है तो क्या मेरे पास दिमाग भी सही नहीं है, मैं वो पर्सन हूँ, मुझे जो शर्म आती है, लोग मुझे घूर घूर के देखते हैं। ये उनके स्टेटमेंट कहे गए हैं। डिस्कस व्हाट दीज चिल्ड्रन आर सेइंग अबाउट स्टीरियोटाइप्स रिगार्डिंग देम एंड व्हाई। ये डिस्कस करें, ये एक एक्टिविटी क्लास में दे रखी है, ये आपको करनी है। इसके अलावा जो दे रखा है, डू यू थिंक चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी पार्ट ऑफ रेगुलर स्कूल और स्टडी इन सेपरेट स्कूल। तो यहाँ पर एक जो है वो एक सवाल पूछा गया कि जो ये चिल्ड्रन है स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे हैं, क्या उनके लिए सेपरेट स्कूल होने चाहिए या उनके लिए रेगुलर स्कूल होने चाहिए। अब यहाँ पर दोनों ही तरीके की बातें हैं। स्पेशल नीड्स के साथ वैसे तो जो होते हैं कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए स्कूल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन जो है वो बेसिकली ये कहा गया है कि उनको भी रेगुलर स्कूल में ही जो है वो पढ़ाना चाहिए, ताकि उनके अंदर भी जो है वो एक मतलब वो अपने आप को इन्फीरियर ना समझें। ठीक है, कि भाई हमको तो उनके साथ पढ़ा ही नहीं रहे हैं, कि भाई हम तो इसका मतलब हम लोग कुछ अलग ही हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे कि अराउंड अस तक हमने पढ़ लिया था कि हम लोग अपने आप को बॉयज़ या लड़के जो होते हैं, लड़के लड़कियाँ जो होते हैं, वो अपने आप को फिट कर लेते हैं उस ही इमेज में जो सोसाइटी ने हमारे आसपास बनाई होती है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। इसके बाद और भी कुछ स्टेटमेंट होते हैं कि वो सॉफ्ट हैं, जेंटल हैं और वेल बिहेव्ड होती हैं। इस तरीके का भी कॉन्सेप्ट जो है वो, इस तरीके की भी हम लोग बातें सुनते हैं अक्सर लड़कियों के बारे में। एंड डिस्कस हाउ दीज अप्लाई टू गर्ल्स, गर्ल्स पर किस तरीके से ये अप्लाई होती हैं, इसको डिस्कस करने की बात करी गई है।
डू गर्ल possesses these qualities at birth or do they learn such behavior from others? क्या ये क्वालिटी जो बताई गई हैं कि वो सॉफ्ट होती हैं, जेंटल होती हैं और वेल बिहेव्ड होती हैं, क्या ये क्वालिटी इनके साथ क्या इनके जन्म से ही इनके पास हैं क्वालिटीज़, या इन्होंने ये बिहेवियर कहीं से सीखा है? इसके बारे में आपका क्या राय है? उन लड़कियों के बारे में जो सॉफ्ट हैं, जेंटल हैं, एंड दोज हु आर नॉटी, जो नॉटी हैं, इनके बारे में आपके क्या ख्याल है? ये आपके लिए एक सवाल है। जब हम फिक्स कर लेते हैं पीपल्स को इनटू वन इमेज वी क्रिएट स्टीरियोटाइप्स। जब हम लोगों को एक ही नज़रिए से देख लेते हैं, उनके बारे में हम एक ही इमेज क्रिएट कर लेते हैं, तो हम एक स्टीरियोटाइप बना लेते हैं। जब लोग कहते हैं जो बिलोंग करते हैं पर्टिकुलर कंट्री से, रिलीजन से, सेक्स, रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, वो स्टिंगी और लेजी हैं, क्रिमिनल हैं और डम्ब हैं, दे आर यूजिंग स्टीरियोटाइप्स। दे आर यूजिंग स्टीरियोटाइप्स, वो स्टीरियोटाइप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहते हैं यार ये तो इस धर्म से है, या ये कह देंगे कि भाई इस धर्म के लोग ऐसे होते हैं, और जो इस रेस से आते हैं कि काले और गोरे, इनका अलग ही मामला है, कुछ अलग चल रहा है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड इनका अच्छा नहीं है कुछ लोगों, तो हम लोग जो है वो उन लोगों को काफ़ी हद तक लेजी, क्रिमिनल और डम्ब कंसिडर कर लेते हैं। There are stingy and generous people everywhere in every country, in every religion, in every group, which whether rich or poor, male or female. There are stingy and generous people. कई जगह पर लोग जो है स्टिंगी भी हैं और जेनरस लोग भी हैं। हर एक जगह पे आपको देखने को मिल जाएंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे देखने को। हर एक रिलीजन में, हर एक ग्रुप में, चाहे वो अमीर का हो या गरीब का हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनमें जेनरस भी मिलेंगे आपको, उनमें स्टिंगी भी देखने को मिलेंगे। एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट इज़ नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरीवन विल बी सेम। यानी कहने का मतलब ये कि अगर कोई एक बंदा, सपोज मान के चलने कोई एक रिलीजन का बंदा अगर कोई गलत काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस रिलीजन को ही आप जो है वो गलत बता दो। वो बंदा गलत हो सकता है, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो उसके जैसे और भी लोग हो सकते हैं, वो गलत नहीं हो सकते। आप एक चीज़ के बेसिस पर सारी चीज़ को गलत बता दो, तो ये सही नहीं है। Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from others. Stereotypes जो होता है वो हमें एक तरीके से बैन कर देता है, यानी हमें रोक देता है कि हम जो है वो हर एक इंडिविजुअल की यूनिक स्पेशल क्वालिटीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं। यानी कि हर एक बंदे में अपनी खुद की एक स्पेशल एबिलिटीज़ होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ यूनिकनेस होती ही है, ठीक है। लेकिन जब हम हमारे अंदर कोई चीज़ घुस जाती है टाइप की, तो वो हमें बिल्कुल ही एक तरीके से बैन कर देते हैं कि हम उसके बारे में पॉजिटिव थॉट ला ही नहीं सकते, ठीक है। दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न एंड टाइप। और इस तरीके से हम एक बड़े संख्या को, यानी कि एक बड़े ग्रुप को जो है वो इन्वॉल्व कर देते हैं कि भाई ये भी ऐसा ही होता होगा, ये भी ऐसा ही होता है, ये बंदा भी ऐसा है, अगर इसका इस चीज़ से लिंक है ना, तो ये चीज़ भी ख़राब है, ठीक है। अगर ये इस रिलीजन से है और वो गलत बंदा है, तो इसका मतलब ये है कि वो उसका रिलीजन भी एक तरीके से ख़राब है। ये हमारे दिमाग में बात निकल कर आ जाती है, ये हम सोचने लग जाते हैं। स्टीरियोटाइप्स अफेक्ट ऑल ऑफ अस एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स दैट वी माइट अदरवाइज बी गुड एट। स्टीरियोटाइप्स जो होती है वो हमें अफेक्ट करती है, हम सब को, क्योंकि वो प्रिवेंट करता है हमें उन चीज़ों से, रोक देता है हमें जिसमें हमें लगता है कि हम उसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं, जिसमें हम उसे अच्छा कुछ कर सकते हैं, जिस चीज़ में हम उस चीज़ के बारे में भी सोचते हैं यार मुझे तो ये प्रेफर ही नहीं करते हैं, तो मैं अगर इस तरीके से काम भी करूँगा तो मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं होगा मेरा काम करने का। तो एक तरीके से मोरल डाउन हो जाता है किसी भी इंसान का, अगर हम उसके ख़िलाफ़ एक कंसेप्ट या एक परसेप्शन ओपिनियन लेके चलने लगते हैं। तो इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, असमानता और भेदभाव की बात करी जा रही है। कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स। डिस्क्रिमिनेशन तब हो जाता है जब हम जब प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। जब हम ऐसा बिहेव करने लग जाते हैं, तब हमारा जो होता है वो डिस्क्रिमिनेशन हमारा शुरू हो जाता है, भेदभाव करना हम शुरू कर जाते हैं, उस चीज़ को उसको हम इग्नोर ही कर देते हैं, भाई इसको तो कुछ देना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर हम ये मान के चलते हैं, ठीक है, if you do something to put other people down, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in a certain neighborhood, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or not allow them to drink tea in the same cups or glasses as others, you are discriminating themselves, you are discriminating against them। यानी कह रहे हैं कि अगर आप इफ़ यू डू समथिंग, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं जिससे आप लोगों को जो है वो डाउन दिखा रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, और अगर आप उनको रोक रहे हैं किसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से, आप उनको जॉब नहीं करने दे रहे हैं, आप उनको जो है वो अपने नेबरहुड में रहने नहीं देना चाहते,
प्रिवेंट करते हैं उनको पानी लेने से, कि वो कुएं से पानी नहीं ले सकते, हैंडपम्प का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो चाय नहीं पी सकते उसी कप में या किसी गिलास में, तो आप उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपने बाबा राव साहब अम्बेडकर का जो देखा होगा प्रोग्राम, एक सीरियल आया करता था, तो अगर आपने वो नोटिस किया होगा तो उसमें जब वो छोटे थे तो उसमें उनको पानी पीने के लिए, कक्षा से जब वो निकले थे तब वो उनको पानी नहीं दिया जाता था पीने के लिए। एक तरह से ये एक कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और उनके खिलाफ उनके बचपन में जो है वो काफ़ी हद तक उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था। और ये आज भी कहीं कहीं ना कहीं खास तौर पे जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर इस तरीके से ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, हम भेदभाव करने लगते हैं, हम उनको नीचा इन्फीरियर समझते हैं। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है। प्रोबेबली हमने रिकॉल करा होगा प्रीवियस चैप्टर में समीर 1 और समीर 2 के बारे में, जो कि डिफरेंट थे एक दूसरे से कई सारे तरीके से। वो तरीके उम्मीद करता हूँ आपको याद होंगे कि हमने कौन से 3 डिफरेंस देखे थे समीर 1 और समीर 2 के बारे में। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया है, दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन। एक उसमें से मुस्लिम था, एक उसमें हिंदू था। ठीक है, वो अलग अलग रिलीजन के थे। दिस इज एन एस्पेक्ट और डाइवर्सिटी का ये एस्पेक्ट है। हालांकि ये डाइवर्सिटी जो है वो एक सोर्स है डिस्क्रिमिनेशन का। इस डाइवर्सिटी के बेसिस पर भी कभी कभार डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है कि भाई हम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के बंदे को जो है वो सही नहीं समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये हिंदू मुसलमान को अच्छा नहीं समझता और मुसलमान हिंदू को अच्छा नहीं समझता। इस तरीके से हमारे अंदर सोच पैदा हो जाती है। ग्रुप ऑफ पीपल हु में स्पीक अ सर्टेन लैंग्वेज, कोई ग्रुप ऑफ पर्सन अगर कोई एक सर्टेन लैंग्वेज बोल रहा है, फॉलो कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को, एक स्पेसिफिक रीजन में रह रहा है, एटसेट्रा, ऐसे कई सारे एग्जांपल, तो वो डिस्क्रिमिनेट में भी डिस्क्रिमिनेट हो सकता है अगेंस्ट एज देयर कस्टम प्रैक्टिसेस है मे हैव सीन इन इन्फीरियर। यानी कि उनको भी डिस्क्रिमिनेट करा जा सकता है उनके कस्टम के बेसिस पर, उनके प्रैक्टिस के बेसिस पर, और उनको कंसिडर करा जा सकता है ये इन्फीरियर हैं। अनदर डिफरेंस हमने देखा था समीर के बीच में, दोनों समीरों के बीच में, कि उनकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी अच्छी नहीं थी। समीर 2 था, वो गरीब था। ये डिफरेंस हमने पहले पढ़ लिया था। इज नॉट फॉर्म ऑफ अ डाइवर्सिटी बट ऑफ इनइक्वालिटी। ये डाइवर्सिटी का फॉर्म नहीं है, ये इनइक्वालिटी का फॉर्म। भाई वो क्यों गरीब है, उसके पास क्या रिसोर्सेज नहीं मिले, उस पास तक क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं पहुंची, जो सरकार की तरफ से जो स्कीम्स थी क्या वो उनका फ़ायदा नहीं उठा पाया, तो ये इनइक्वालिटी का पार्ट है, डाइवर्सिटी का पार्ट नहीं है। डाइवर्सिटी का पार्ट नहीं है। ठीक है, इनइक्वालिटी में किसी के पास चीज़ ज़्यादा होती है, किसी के पास कम होती है इनइक्वालिटी में। और डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि हर इंसान जो है वो उसके पास अपना एक खुद की जो है वो एक सर्टेन बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, वो जो है डिफरेंट रिलीजन को प्रैक्टिस करता है, तो ये डाइवर्सिटी का फॉर्म है। इनइक्वालिटी अलग चीज़ है, इनइक्वालिटी अलग चीज़ है। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव रिसोर्सेज और मनी टू मीट देयर बेसिक नीड ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो पुअर पीपल हैं, जो पुअर हैं, जो गरीब हैं, उनके पास जो है वो रिसोर्सेज नहीं, उनके पास पैसा नहीं है कि वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। मेन चीज़ अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को जो है वो पूरा कर सकें, यानी कि खाना, रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक नेसेसिटीज़ कंसिडर करी जाती हैं। और ये अगर पूरा नहीं कर पाते तो हम पुअर उनको माना जाता है। वो एक्सपीरियंस करते हैं डिस्क्रिमिनेशन स्कूल्स में, ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में एक्सेट्रा, वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर। गरीब होने पर उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनके साथ भेदभाव होता है, ऑफिस में हो, स्कूल में हो या एक्सेट्रा हॉस्पिटल्स में हो, उनके साथ भेदभाव करा जाता है। ठीक है, सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, दोनों तरीके का एक्सपीरियंस करते हैं डिस्क्रिमिनेशन। दे आर पुअर एंड दे आर बिलोंग टू ग्रुप्स हु कल्चर इज नॉट वैल्यूड। उनको गरीब समझा जाता है और उनको उस ग्रुप के साथ जोड़ा जाता है जिसके कल्चर को वो वैल्यू नहीं देते। ठीक है, आगे पढ़ने से पहले यहाँ पर हम जो है वो एक टर्म दे रखा है दलित, इसको समझ लेते हैं कि दलित एक टर्म है जो बिलोंग करता है लोगों से जिनको लोअर कास्ट कंसिडर माना करा जाता है, और उनको एड्रेस करने के लिए, यानी उन लोगों को एड्रेस करने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं दलित। ऐसे लोग जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, लोअर क्लास से निकल कर आते हैं, उन लोगों को दलित टर्म से जो है वो इंडिकेट करा जाता है। ये प्रेफर टर्म, ये जो टर्म हुई थी ना प्रेफर, ये हुई थी अनटचेबल्स के लिए, यानी कि एक तरीके से कि उनको छूना नहीं चाहिए, उन दलित लोगों को छूना नहीं चाहिए। ये एक मान्यताएं थी लोगों के बारे में, दलित कम्युनिटी के बारे में ख़ास तौर पर। ये आज भी कहीं हद तक हो सकता है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाए, ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज़ में इस तरीके की कंसेप्ट अभी भी हैं। दलित का मतलब था मीन्स दोज हु हैव बीन ब्रोकन। दलित का मतलब था कि वो लोग जो टूट चुके हैं, जो ब्रोकन है। ब्रोकन का मतलब एक तरीके से बिल्कुल सोसाइटी से बिल्कुल टूट गए हैं, अलग कर दिया गया है उनको, उनको दलित कहा जाता है।
These words, according to Dalit, shows how social prejudice and discrimination have broken the Dalit people. The government refers to this group of people as scheduled caste. तो सरकार ने जो है वो इनको दलित नहीं लिखा है, सरकार ने इनको शेड्यूल कास्ट का नाम दिया है। इनकी कैटेगरी जो बनाई है वो शेड्यूल कास्ट की बनाई है। ठीक है, आगे है कि ट्राइबल्स, सम रिलीजियस ग्रुप एंड इन पर्टिकुलर रीजन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फॉर वन और मोर ऑफ दीज रीजन्स। ट्राइबल्स यानी कि आदिवासी, कुछ रिलीजियस ग्रुप और इवन कुछ पर्टिकुलर रीजन्स जो हैं वो डिस्क्रिमिनेटेड हैं अगेंस्ट फॉर वन और मोर ऑफ दीज रीजन्स। कई सारे रीजन्स की वजह से जो है वो कुछ ट्राइबल्स हैं, कुछ रिलीजियस ग्रुप्स हैं, कुछ पर्टिकुलर रीजन्स जो हैं वो डिस्क्रिमिनेटेड होते हैं। कई सारे रीजन्स हैं उनके पीछे। फॉलोइंग सेक्शन में वी विल लुक एट हाउ फेमस इंडियन वॉज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। फॉलोइंग जो अभी एक हमें नीचे कहानी पढ़ने को मिलेगी, उसमें एक फेमस इंडियन है जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। मैंने उनका नाम लिया था वीडियो में। This will help us understand the ways in which caste was used to discriminate against a large number of people. तो उससे हमें ये अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता था लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स के द्वारा उस फेमस इंडियन का। तो अब यहाँ पे सवाल आ गया, जब तक हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिमिनेशन और स्टीरियोटाइप के क्या डिफरेंसेस हैं, किस तरीके से हाउ डू यू थिंक अ पीपल हु इज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट माइट फील, जिसके साथ भेदभाव हो रहा है वो पर्सन किस तरीके का फील करता होगा। अब कहानी स्टार्ट होती है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया के ग्रेटेस्ट लीडर। वो अपना पहला एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कास्ट का जो डिस्क्रिमिनेशन पर बेस्ड है, जो हुआ 1901 में जब वो 9 साल के थे। वो गए थे अपने ब्रदर के साथ, जा रहे थे अपने कजिन से मिलने के लिए, टू मीट हिज फादर अपने भाइयों के साथ और अपने कजिन्स के साथ जो थे वो अपने फादर से मिलने कोरेगांव जा रहे थे, जो कि ये महाराष्ट्र में है। लॉन्ग डिड वी वेट बट नो वन टर्न्ड अप, यानी कि वो स्टेशन पर खड़े, जब पहुंच गए थे तो वो स्टेशन पर खड़े हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि कौन लेने आएगा। 1 घंटा बीत गया और स्टेशन मास्टर ने जो था उनसे पूछा फॉर आवर टिकट्स के बारे में, उनसे पूछा कि तुम्हारा टिकट कहाँ है। उन्होंने टिकट दिखाया। ही आस्क्ड अस व्हाई वी टारेड, वाई वी टैरिड। तो टैरिड का मतलब क्यों इतना देर लग रही किसी का, आप जाते क्यों नहीं, आप खड़े ही हो यहाँ पर। वी टोल्ड हिम, हमने उसे बताया, यानी कि अम्बेडकर साहब कह रहे हैं कि हमने उसे बताया, वी वर बाउंड फॉर कोरेगांव एंड दैट वी वर वेटिंग फॉर फादर, कि वो कोरेगांव जाना है और अपने फादर से उनको फादर का वो इंतजार कर रहे हैं, या उनका कोई सर्वेंट होगा वो आएगा उनको लेने के लिए, लेकिन अब तक कोई भी नज़र नहीं आया, कोई भी लेने उन्हें नहीं आया। दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू रीच, और हम लोगों को ये भी नहीं पता कि कोरेगांव जाए कैसे। हम लोग जो थे वो अच्छी ड्रेस पहने हुए थे, बेहतरीन हमारे ऊपर जो थी वो हमारी ड्रेस थी। हमारे ड्रेस से और हमारी बातों से जो था वन कुड मेक आउट, ये सोच सकता था कि हम लोग जो हैं वो अच्छे लोग हैं और अनटचेबल, वी वर मतलब फाइंड फ्रॉम आवर ड्रेसेस और टॉक नो वन कोड, यानी कोई हमें ये हमारी अच्छी ड्रेस को देखकर और हमारी बातों को सुनकर कोई ये नहीं कह सकता था कि हम अनटचेबल्स से हैं। इंडीड द स्टेशन मास्टर वॉज क्वाइट श्योर वी वर ब्राह्मण, उनको स्टेशन मास्टर था उसे ये लगा कि ये ब्राह्मण के बच्चे होंगे। एंड वॉज एक्सट्रीमली टच्ड एट द प्लाइड इन विच ही फाउंड अस, क्योंकि हमारी ऐसी पोशाक थी तो उसे लगा कि ये ब्राह्मण्स की कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे और ये हाई क्लास के बच्चे होंगे। एज इज यूजुअल अमंग द हिंदूज द स्टेशन मास्टर आस्क्ड अस हु वी वर, विदाउट अ मोमेंट थॉट आई ब्लर्टेड आउट दैट वी वर महार्स, यानी जब उससे स्टेशन मास्टर ने उसे पूछा कि तुम लोग कौन हो, तो तभी बी आर अम्बेडकर जी ने कह दिया, एकदम तुरंत कह दिया कि हम लोग महार हैं। महार जो है वो एक कम्युनिटी है, महार जो है वो उन्हीं कम्युनिटीज़ में से एक कम्युनिटी है विच वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स, उनको अनटचेबल्स, यानी कि महार जो उसमें कम्युनिटी है उन्हीं कम्युनिटी में से एक कम्युनिटी है जो अनटचेबल्स में ही आती है। बॉम्बे की प्रेसिडेंसी में वो एकदम चौंक गया, उन्होंने कहा यार ये कैसे हो गया, एकदम कपड़े इतने बेहतरीन पहने हुए हैं, मैं तो इन्हें ब्राह्मण समझा लेकिन ये तो अनटचेबल से निकले, इनकी महार जाति के निकले। तो वो एकदम बिल्कुल चौंक गया क्योंकि उसकी एक धारणा बनी थी, कंसेप्शन बनी थी कि अच्छे कपड़े होंगे पहने हुए तो वो ब्राह्मण की कम्युनिटी के होंगे, एक कंसेप्शन था ना, ये स्टीरियोटाइप थी उस टाइम पे। हिज फेस अंडरवेंट अ सडन चेंज, अचानक से उसका जो है वो चेहरा बदल सा गया। वी कुड सी दैट ही वॉज ओवरपावर्ड बाय द स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ रिपल्जन, और हम देख सकते थे कि वो जो था वो बिल्कुल जो हमारे फेवर में जो हमसे अच्छे तरीके से हमको ट्रीट कर रहा था वो अचानक से जो है वो एकदम बदल गया। जब हमारा रिप्लाई सुना ही वेंट अवे टू हिज रूम, वो अपने रूम में चला गया। जब उसने हमारा जवाब सुना कि हम महार से हैं, महार कम्युनिटी से हैं, तो वो तुरंत वो जा अपने वापस रूम में चला गया। एंड वो हम लोग वहीं पर खड़े हुए इंतजार करते रहे। 15 से 20 मिनट बाद द सन वॉज ऑलमोस्ट सेटिंग अप, शाम होने वाली थी, अंधेरा होने वाला था। हमारे फादर अब तक हमें लेने के लिए नहीं आए, नॉर उन्होंने किसी आदमी को भेजा, और स्टेशन मास्टर भी जो है वो भी अब जाने वाला था, शाम का टाइम था, स्टेशन मास्टर अपनी ड्यूटी करके जाने वाला था।
हम लोग वी वर क्वाइट bewildered and the joy and happiness which we felt at the beginning of the journey gave way to a feeling of extreme sadness। यानी कि हम लोग तो काफ़ी उत्साहित थे बहुत खुश थे कि अपने फादर से मिलेंगे शुरुआत की जर्नी में, यानी शुरू शुरू में लगा हम लोगों को, लेकिन उसके बाद हमारी सारा उत्साह जो था वो बिल्कुल एकदम सैडनेस में टर्न हो गया। एक तो हमारे फादर हमको या सर्वेंट लेने नहीं आया, ऊपर से स्टेशन मास्टर जो था वो भी हमारे कम्युनिटी को जान के जो था उसने भी हमको इग्नोर कर दिया, हमको सही से ट्रीट नहीं करने करा। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद स्टेशन मास्टर फिर आया एंड आस्क्ड अस व्हाट वी प्रपोज्ड टू डू। उसने पूछा कि अब हमारा क्या इरादा है भैया, कोई लेने तो आया नहीं, अब आप क्या करोगे। उसने पूछा आप क्या, उन्होंने फिर भी पूछ लिया ऐसे ही। वी सेड इफ वी कुड गेट अ बुलक कार्ड ऑन हायर, कि हमें अगर जो है बैलगाड़ी मिल जाए हायर कर लेंगे हम उसे और हम कोरेगांव चले जाएंगे। अगर वो ज़्यादा दूर नहीं है तो हम जो है वो स्ट्रेट अवे अब सीधे पहुंच जाएंगे, यानी कोरेगांव हम डायरेक्ट अपने आप पहुंच जाएंगे अगर हमें कोई बुलक कार्ड हायर मिल जाता है। तो वहाँ पर कई सारे जो थे वो बैलगाड़ी वाले खड़े हुए थे हायरिंग के लिए, यानी कि पहले चलती थी पुराने टाइम में बैलगाड़ियाँ चला करती थी, तो वहाँ पे वो खड़े हुए थे। लेकिन मेरा रिप्लाई स्टेशन मास्टर को दैट हमारा महार, कि हम महार से हैं, वो इस तरीके का था कि कार्ड मैन भी जो थे वो उनको ले जाने के लिए राजी नहीं थे। एंड नो वन ऑफ देम वाज प्रिपेयर टू सफ़र बीइंग पॉलिटेड, क्योंकि उनको ये लगता था कि इनको हम लेके जाएंगे, इन महार जातियों के लोगों को हम अपनी बैलगाड़ी में बिठाएंगे तो हमारी बैलगाड़ी गंदी हो जाएगी। तो डीमीन हिमसेल्फ कैरिंग पैसेंजर उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करते थे। वी वर प्रिपेयर टू पे डबल द फेयर, हमने सोचा कि हम इनको दुगनी कीमत भी दे देंगे, लेकिन कोई भी जो था वो हमारा पैसा काम नहीं आया। क्यों? क्योंकि अनटचेबल से थे वो। द स्टेशन मास्टर हु वाज नेगोशिएटिंग ऑन अवर बिहाफ, जो हमारे बिहाफ पर नेगोशिएट कर रहा था, वो भी से शांत हो गया, नॉट नोइंग व्हाट टू डू। वो भी क्या करता मजबूरी में, अब जब उसे कोई, अब ज़बरदस्ती तो किसी को नहीं आप कन्विंस कर सकते कि लेके जाओ भाई ज़बरदस्ती, क्योंकि उसके अंदर एक मान्य, उसके अंदर एक ये उसके दिमाग में ये स्टीरियोटाइप बैठा हुआ था कि ये महार जाति की हमारी बैलगाड़ी गंदी हो जाएगी, हमारी बैलगाड़ी पॉल्यूटेड हो जाएगी। तो ये जो सोर्स दिया गया है बी आर अम्बेडकर की राइटिंग से, स्पीचेस वॉल्यूम 2 एडिटेड वसंत मोहन बॉम्बे एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र का दे रखा है। अब यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में कुछ एक बॉक्स दे रखा है, इसको और देख लेते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये फादर हैं, एंड इज ऑल्सो द बेस्ट नोन लीडर ऑफ दलित के ये बेस्ट नोन लीडर हैं, क्योंकि ये भी महार और दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो था वो अपनी दलित कम्युनिटीज़ के हक के लिए लड़ाई लड़ी। महार कास्ट में वो बॉर्न हुए थे, जो कि कंसिडर करा जाता है कि ये अनटचेबल्स कास्ट से हैं। महार जो थे वो काफ़ी पुअर होते थे, इनके पास कोई ज़मीन नहीं होती थी, और जो चिल्ड्रन बॉर्न होते थे टू देम ऑल्सो हैड टू डू द वर्क देयर पेरेंट्स डिड, यानी उनके पेरेंट्स जो वर्क करते थे तो उन बच्चों को भी वही काम करना पड़ता था। वो गांव से बाहर, यानी मेन गांव से काफ़ी बाहर उनका इलाका रहा करता था उन महार महार कम्युनिटीज़ का, और उनको अलाउ नहीं था कि वो गाँव में प्रवेश कर सके। बी आर अम्बेडकर जी जो थे वो पहले पर्सन थे अपनी कास्ट से जिन्होंने अपनी एजुकेशन जो है वो कॉलेज से कंप्लीट करी, और वो इंग्लैंड गए लॉयर बनने के लिए। उन्होंने कई सारे दलित को जो है वो एनकरेज किया और कहा कि आप भी स्कूल जाया करो, कॉलेज जाया करो, और उन्होंने अर्ज करी, रिक्वेस्ट करी दलित से कि आप टू टेक ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स में आप लोग नौकरियां करो। इन ऑर्डर टू मूव आउट ऑफ द कास्ट सिस्टम से बाहर निकलने के लिए आपको खुद आगे बढ़ना होगा, आपको गवर्नमेंट जॉब्स में जो है वो अपने आप को लगाना होगा ताकि आप इस कास्ट सिस्टम से बिल्कुल बाहर निकल कर आ जाओ। उन्होंने कई सारे एफर्ट करे ऑफ दलित के कि उनकी जो है वो एंट्री करी जाए टेम्पल्स में, क्योंकि उनको टेम्पल में एंट्री करने की भी इजाज़त नहीं थी। ठीक है, लेटर इन लाइफ आगे की अपनी ज़िंदगी में उन्होंने जो है बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए वो, इन हिज सर्च फॉर अ रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर्स इक्वल। इस सोच के साथ कि हम इस सोच के साथ वो बुद्धिज्म में अपने आप को उन्होंने कन्वर्ट कर लिया है कि ये बुद्धिज्म जो है वो सबको इक्वल समझता है, यानी कि तो वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए ये सोच के कि बुद्धिज्म में जो है वो सारे मेंबर्स को जो है वो इक्वली ट्रीट करा जाता है, वहाँ पे ऐसा कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर जी का बिलीव करना था कि दलित को जो है वो अपने कास्ट सिस्टम के लिए लड़ाई लड़नी होगी और वर्क करना, और जो है वो सोसाइटी के लिए जो है वो उनको काम करना पड़ेगा, वो रेस्पेक्ट के बेस पर, नॉट जस्ट फॉर अ फ्यू पीपल बट फॉर ऑल पर्सन, ना कि सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए नहीं बल्कि सारे पर्सन्स को रेस्पेक्ट मिले, इसके लिए जो है वो दलित कम्युनिटीज़ के लोगों को फाइट करना पड़ेगा। आगे क्या चीज़ दे रखी है आगे हम पढ़ेंगे स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, और उससे पहले कुछ ये चीज़ दे रखी है, इसको जल्द से जल्द देख लेते हैं कि सवाल है यहाँ पे कि डिस्पाइट द चिल्ड्रन ऑफरिंग मनी, यानी कि बच्चे डबल पैसा भी देना चाह रहा था लेकिन कार्ट्समैन क्यों नहीं जाना चाहता था, उसने मना क्यों कर दिया, इसका सवाल का आप जवाब दीजिए, पीछे दे रखा है। किस तरीके से लोग जो थे वो स्टेशन पर डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे डॉक्टर अम्बेडकर जी को, उनके भाइयों को।
आप क्या समझते हैं कि अम्बेडकर जी ने जो है वो फेल्ट एज अ चाइल्ड व्हेन ही सॉ द स्टेशन मास्टर्स रिएक्शन टू हिज स्टेटमेंट दैट दे वर महार्स? आपको क्या सोच में आता है कि डॉक्टर फील्ड ने क्या फील करा होगा जब वो बच्चे थे, जब उन्होंने देखा कि स्टेशन मास्टर ने का जो रिएक्शन था कि जब अम्बेडकर जी ने बताया कि हम महार कम्युनिटी से, तो वो शंड हो गया था, एकदम शॉक्ड हो गया था। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? हाउ डू यू थिंक अम्बेडकर जी ने क्या फील करा होगा, इस बारे में आप सोचिए। क्या कभी आपने ऐसा प्रेजुडिस और विटनेस इस तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन का इंसिडेंट है, आपने कभी फील किया है? हाउ डिड दिस मेक यू फील? आपको कैसा फील होता है? ठीक है, इसको आगे हम देखते हैं। इसके आगे, इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी इफ पीपल कुड नॉट मूव इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, हाउ इंसल्टिंग एंड हार्टफुल इट इज टू हैव पीपल मूव अवे, रिफ्यूज टू टच यू और अलाउ यू टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द सेम सोर्स एज दे डू। इमेजिन करें कि कितना मुश्किल होता होगा अगर लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, वो उनको इंसल्ट, हाउ इंसल्टिंग, और कितना वो इंसल्ट और हर्टफुल फील करते होंगे जब लोग उनसे दूर चले जाते होंगे, लोग उनको मना करते होंगे कि आपको अलाउ नहीं है यहाँ पे पानी पीना। ठीक है, तो आप कैसा लगता होगा? डिस्कस करना है इन एडिशन टू द लोअर कास्ट बीइंग डिस्क्रिमिनेट, किस तरीके से लोअर कास्ट डिस्क्रिमिनेट होती थी। देयर आर आल्सो वेरियस अदर कम्युनिटीज भी हैं डिस्क्रिमिनेशन जिनके साथ होता है। कैन यू थिंक ऑफ द फ्यू? ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप पढ़िएगा और इनका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा अपनी तरफ से। ठीक है, जल्द से जल्द इस वीडियो को मैं एंड कर देता हूँ। वीडियो थोड़ा सा लेंदी ना हो जाए, शायद आधा घंटे से ऊपर हो चुका होगा एनीवेज, लेकिन वीडियो को मैं इसको इसे एंड करता हूँ और हम जो है वो अगले वीडियो में स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी के लिए बात करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं।